तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि बैटल अरीना का पहला राउंड कंप्लीट हो चुका था, जहां पर ऐश ने आगाथा को डिफीट कर दिया था और उसको पता चलता है कि उसकी जो अगली बैटल है वो होने वाली है रेहान के साथ। एंड अब आगे ऐश यहाँ पर पूरा रेडी हो चुका था रेहान से बैटल करने के लिए। उसने अपनी पूरी टीम भी रेडी कर ली रेहान से बैटल करने के लिए। एंड यहाँ पर रेहान और ऐश स्टेडियम में पहुँच जाते हैं। रेहान बोलता है ये हमारा रीमैच रहेगा और इसमें मैं तुम्हें ज़रूर से हराऊंगा। तो ऐश बोलता है चलो देख लेते हैं। तो रेफरी वही अपने रूल्स बताता है कि ये बैटल 6v6 होगी और दोनों ट्रेनर्स एक फिनोमेना का बैटल में यूज़ कर सकते हैं और बैटल यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो रेहान अपना पहला पोकेमोन फ्लाइगॉन को बाहर निकालता है, जिसके अगेंस्ट में ऐश अपने गेंगार को बाहर निकालता है। रेहान बोलता है फ्लाइगॉन से ड्रैगन क्लो का यूज करो और ऐश बोलता है अपने गेंगार से सकर पंच का यूज करो। दोनों ही पोकेमोन को इक्वल अमाउंट में डैमेज रिसीव होता है एक दूसरे के मूव से। इसके बाद फ्लाइगॉन यहाँ पर सैंड स्टॉर्म का यूज़ कर देता है और ऐश का यहाँ पर जो गेंगार है वो आइस पंच का यूज़ कर देता है, जो कि सुपर इफेक्टिव होता है फ्लाइगॉन के ऊपर और फ्लाइगॉन यहाँ पर फ्रीज हो जाता है। तभी ऐश बोलता है अपने गेंगार से चलो इसको ख़त्म करने का समय आ चुका है, गेंगार फायर पंच का यूज़ कर दो, जिस वजह से फ्लाइगॉन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और फ्लाइगॉन यहाँ पर फेंट हो जाता है। इसके बाद रेहान अपने सेकंड पोकेमोन को निकालता है, जो कि होता है उसका गूड्रा। गूड्रा आते ही साथ यहाँ पर मडी वाटर का यूज़ करता है, जो कि गेंगार को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है। इसके बाद यहाँ पर जो गेंगार है वो थंडर पंच का यूज़ कर देता है, बट गूड्रा को ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता है। इसके बाद गूड्रा रेन डांस का यूज़ कर देता है, जिस वजह से उसकी यहाँ पर जो एचपी है वो रिकवर होती रहती है थोड़ी थोड़ी देर में। ऐश का गेंगार यहाँ पर डैजलिंग ग्लीम मूव का यूज़ कर देता है, जो कि एक फेरी टाइप मूव है जो कि गूड्रा के ऊपर सुपर इफेक्टिव होता है। बट यहाँ पर जो गूड्रा है वो उस अटैक को सह लेता है एंड अपनी एचपी रिकवर करता रहता है। तभी वो यहाँ पर यूज़ कर देता है ड्रैगन रश, जो कि गेंगार को एकदम सामने से लगता है और गेंगार फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश निकालता है अपने पिकाचू को। गूड्रा यहाँ पर ड्रैगन पल्स का यूज़ करता है और ऐश का पिकाचू यहाँ पर थंडर बोल्ट का यूज़ कर देता है। ड्रैगन पल्स का डैमेज पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, बट थंडर बोल्ट का डैमेज भी गूड्रा को काफ़ी ज़्यादा पड़ता है और गूड्रा यहाँ पर फेंट हो जाता है। इसके बाद रेहान अपने नॉयवन को बाहर निकालता है। नॉयवन आते ही साथ यहाँ पर स्काई अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है। इसके बाद जो पिकाचू है वो आयरन टेल का यूज़ कर देता है, बट नॉयवन उस अटैक से बच के ड्रैगन ब्रेथ का यूज़ कर देता है, जो कि पिकाचू को पैरालाइज कर देता है। एंड तभी रेहान बोलता है पिकाचू पैरालाइज है, चलो इसको ख़त्म करने का समय आ चुका है, नॉयवन यूज़ करो ड्रैगन पल्स। और पिकाचू यहाँ पर मूव नहीं कर पाता है और ड्रैगन पल्स उसको डायरेक्ट सामने से लग जाता है और पिकाचू यहाँ पर फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश अपने पिजियोट को बाहर निकालता है। नॉयवन यहाँ पर एरियल एस का यूज़ करता है और ऐश का पिजियोट यहाँ पर विंग अटैक का यूज़ करता है और दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। तभी ऐश बोलता है चलो पिजियोट ट्विस्टर का यूज़ करो, जो कि ड्रैगन टाइप वो मूव होता है और नॉयवन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है और नॉयवन यहाँ पर फेंट हो जाता है। इसके बाद रेहान अपने फोर्थ पोकेमोन को निकालता है, जो कि होता है उसका सैलामेंस। सैलामेंस यहाँ पर आते ही साथ एक पावरफुल ड्रैगन पल्स का यूज़ कर देता है पिजियोट के ऊपर। पिजियोट इस अटैक को तो सह लेता है, बट पिजियोट यहाँ पर अपने अगले मूव का यूज़ करता है, जो कि होता है स्टील विंग, जो कि सैलामेंस को ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं देता है। तभी सैलामेंस यहाँ पर ड्रैगन क्लॉ का यूज़ कर देता है, जो कि पिजियोट को लग जाता है और पिजियोट यहाँ पर फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश भेजता है अपने ड्रैगोविस को। तभी जो रेहान होता है वो अपने सैलामेंस को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा सैलामेंस में। एंड यहाँ पर जो ड्रैकोविस है वो आइस फैंग का यूज़ कर देता है एंड मेगा सैलामेंस यहाँ पर ड्रैगन पल्स का यूज़ कर देता है। ड्रैकोविस को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और सैलामेंस को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है, बट ड्रैकोविस के पास यहाँ पर थोड़ा एडवांटेज होता है। नॉयवन इसके बाद हीट वेव का यूज़ करता है, बट ड्रैकोविस को ज़्यादा डैमेज रिसीव नहीं होता है। इसके बाद जो ड्रैकोविस है वो ड्रैगन ड्राइव मूव का यूज़ कर देता है, जो कि मेगा सैलामेंस को बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता है और मेगा सैलामेंस फेंट हो जाता है। इसके बाद रेहान अपने फिफ्थ पोकेमोन को निकालता है, जो कि होता है उसका हेक्सोरस। ड्रैगन ड्राइव मूव यूज करने के बाद ड्रैकोविस अब अगला मूव यूज नहीं कर पाता है, तभी यहाँ हेक्सोरस ड्रैगन क्लॉ का यूज कर देता है, जो कि ड्रैकोविस के ऊपर सुपर इफेक्टिव होता है और ड्रैकोविस यहाँ पर फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश निकालता है अपने ड्रैगोनाइट को।
हेक्सोरस यहाँ पर आउटरेज का यूज़ कर देता है और ऐश का ड्रैगोनाइट यहाँ पर ड्रैको मीटियोर का यूज़ कर देता है। दोनों के मूव एक दूसरे से टकराते हैं और एक ब्लास्ट हो जाता है। दोनों ही पोकेमोन आमने सामने खड़े थे एंड बैटल के लिए एकदम रेडी थे। तभी यहाँ पर जो हेक्सोरस है वो ड्रैगन क्लॉ का यूज़ करता है और ऐश का ड्रैगोनाइट भी ड्रैगन क्लॉ का यूज़ कर देता है, जिससे इस बार दोनों ही पोकेमोन्स को बहुत ही ज़्यादा डैमेज रिसीव होता है एंड यहाँ पर जो हेक्सोरस है वो नीचे गिरकर फेंट हो जाता है। इसके बाद रेहान अपने लास्ट पोकेमोन को निकालता है जो कि उसका सिग्नेचर पोकेमोन होता है डोरालुडन। डोरालुडन यहाँ पर ड्रैगन पल्स का यूज़ कर देता है जो कि सुपर इफेक्टिव होता है ड्रैगोनाइट के ऊपर और ड्रैगोनाइट यहाँ पर फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश भी अपने लास्ट पोकेमोन को निकाल लेता है जो कि होता है उसका चार्जार्ड। डोरालुडन यहाँ पर फ्लैश कैनन का यूज़ करता है और तभी यहाँ पर ऐश का चार्जार्ड फ्लेम थ्रोवर का यूज़ कर देता है जो कि डोरालुडन को बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता है। इसके बाद ऐश अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में और ऐश बोलता है मेगा चार्जार्ड एक्स से यूज़ करो ओवरहीट एंड डोरालुडन इस अटैक से नहीं बच पाता है और डोरालुडन यहाँ पर फेंट हो जाता है और ऐश ने फाइनली रेहान को डिफीट कर दिया है। और रेहान बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो ऐश। तो ऐश बोलता है तुम भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो पिछली बैटल से। इसके बाद ऐश को पता चलता है कि उसकी जो अगली बैटल है वो जोटो के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर गोल्ड के साथ होने वाली है। ऐश और गोल्ड बैटल एरिना में पहुंच जाते हैं और दोनों आमने सामने होते हैं एंड गोल्ड बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो। तो ऐश बोलता है मैं भी जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी यहाँ पे रेफरी सारे रूल्स बताता है कि 6v6 बैटल होगी जिसमें ट्रेनर्स एक ही फेरोना का पूरी बैटल में यूज़ कर सकते हैं और बैटल स्टार्ट हो जाती है। गोल्ड अपने पहले पोकेमोन को निकालता है जो कि होता है उसका डॉनफैन। डॉनफैन के अगेंस्ट में ऐश निकालता है अपने स्केप्टाइल को। तभी यहाँ पे गोल्ड बोलता है डॉनफैन यूज़ करो हैवी स्लैम और ऐश बोलता है स्केप्टाइल यूज़ करो लीफ ब्लेड का। स्केप्टाइल की स्पीड ज़्यादा होती है तो वो हैवी स्लैम से बच जाता है बट डॉनफैन को यहाँ पर लीफ ब्लेड लग जाती है और उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज रिसीव होता है। इसके बाद डॉनफैन रोल आउट का यूज़ कर देता है जो कि उसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव होता है एंड यहाँ पर स्केप्टाइल को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। तभी यहाँ पर ऐश बोलता है चलो इसको ख़त्म करने का समय आ चुका है, स्केप्टाइल सोलार बीम का यूज़ करो। स्केप्टाइल एक पावरफुल सोलार बीम का यूज़ कर देता है जो कि डॉनफैन को एकदम सामने से ही लगती है और डॉनफैन यहाँ पर इजीली फेंट हो जाता है। गोल्ड अपने सेकंड पोकेमोन को निकालता है जो कि होता है उसका टायरेनिटार। टायरेनिटार आते ही साथ एक पावरफुल फ्लेम थ्रोवर का यूज़ कर देता है जो कि स्केप्टाइल के ऊपर सुपर इफेक्टिव होता है और स्केप्टाइल फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश निकालता है अपने इन्फरनेप को। तभी यहाँ पर जो गोल्ड है वो अपने टायरेनिटार को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा टायरेनिटार। मेगा टायरेनिटार यहाँ पर डार्क पल्स का यूज़ करता है एंड ऐश का इन्फरनेप मैच पंच का यूज़ करता है। डार्क पल्स ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं देता है इन्फरनेप को बट यहाँ पर फाइटिंग टाइप मूव मैच पंच टायरेनिटार को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है। इसके बाद मेगा टायरेनिटार यहाँ पर स्टोन एज का यूज़ कर देता है जो कि इन्फरनेप के ऊपर सुपर इफेक्टिव होता है और इन्फरनेप नीचे गिर जाता है बट तब यहाँ पर इन्फरनेप खड़ा हो जाता है और उसकी जो ब्लेज एबिलिटी है वो अनलॉक हो जाती है और इन्फरनेप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तभी गोल्ड बोलता है मेगा टायरेनिटार हाइपर बीम का यूज़ करो और ऐश बोलता है इन्फरनेप अपने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव ब्लू फ्लेयर ब्लिट्स का यूज़ करो। दोनों ही पोकेमोन अपने स्ट्रॉन्ग मूव्स का यूज़ करते हैं और दोनों ही मूव टकरा जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मेगा टायरेनिटार नीचे गिर चुका है और ऐश का इन्फरनेप जीत चुका है। गोल्ड अपने थर्ड पोकेमोन को निकालता है जो कि होता है उसका पिजियोट। पिजियोट अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव ब्रेव बर्ड का यूज कर देता है जो कि इन्फरनेप के ऊपर सुपर इफेक्टिव होता है और इन्फरनेप ने अभी अभी हाइपर बीम भी सही थी तो यहाँ पर वो इजिली फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश निकालता है अपने पिकाचू को जो कि उसका थर्ड पोकेमोन होता है। तभी यहाँ पर जो पिजियोट है वो यूज़ कर देता है स्काई अटैक का और ऐश का पिकाचू क्विक अटैक से उस अटैक से बच जाता है। तभी यहाँ पर जो ऐश का पिकाचू है वो इलेक्ट्रो बॉल मूव का यूज़ कर देता है जो कि पिजियोट को लग जाता है और पिजियोट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज रिसीव होता है एंड सडनली यहाँ पर पिजियोट पैरालाइज हो जाता है। ऐश का पिकाचू इसका फ़ायदा उठाता है एंड एक पावरफुल थंडरबोल्ट पिजियोट के ऊपर यूज़ कर देता है और पिजियोट फेंट हो जाता है। इसके बाद गोल्ड अपने फोर्थ पोकेमोन को निकालता है जो कि होता है उसका गैराडोस। सो गोल्ड गैराडोस को भेजते ही साथ अपने ज़ी मूव का यूज़ करवा देता है
जो कि उसको वाटर टाइप जी मूव का यूज़ करवाता है। तभी ऐश बोलता है चलो पिकाचू हम भी जी मूव का यूज़ करें, और ऐश और पिकाचू मिलके अपना स्पेशल जी मूव यूज़ करते हैं। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने जी मूव का यूज़ करते हैं एंड दोनों का जी मूव एक दूसरे से टकरा कर एक बड़ा ब्लास्ट क्रिएट कर देता है। और इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों पोकेमॉन से नीचे गिरकर फेंट हो चुके हैं। इसके बाद गोल्ड अपने 5th पोकेमॉन को निकालता है जो कि होता है उसका हरियामा, जिसके अगेंस्ट में ऐश निकालता है अपने ग्लेलियो को, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा रॉन्ग डिसीजन होता है ऐश का। ऐश का ग्लेली यहाँ पर आइस शार्ड का यूज़ करता है, बट हरियामा उसकी शार्ड्स को तोड़ देता है और एक पावरफुल डायनामिक पंच का यूज़ कर देता है और ग्लेली ईजिली फेंट हो जाता है, क्योंकि वो डार्क और आइस टाइप का होता है जिसके ऊपर फाइटिंग टाइप मूव से सुपर इफेक्टिव होते हैं। तभी ऐश अपने 5th पोकेमॉन को निकालता है जो कि होता है उसका चारिज़ार्ड। यहाँ पर जो हरियामा है वो बॉडी प्रेस का यूज़ करता है, बट ऐश का चारिज़ार्ड उससे बच जाता है और एक पावरफुल सेज़मिक टॉस का यूज़ कर देता है और हरियामा को नीचे फेंक कर विंग अटैक का यूज़ कर देता है, जिससे जो हरियामा है वो फेंट हो जाता है। इसके बाद गोल्ड अपने लास्ट पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है उसका टाइफ्लोजन, जो कि उसका एस पोकेमॉन होता है, जो कि आते ही साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ओवरहीट चार्जार्ड के ऊपर यूज़ कर देता है और चार्जार्ड को काफ़ी ज़्यादा डैमेज रिसीव होता है। तभी ऐश अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। इसके बाद जो टाइफ्लोजन है वो यहाँ पर फ्लेयर ब्लिट्स का यूज़ कर देता है एंड ऐश का जो मेगा चार्जार्ड एक्स है वो ड्रैगन पल्स का यूज़ कर देता है और दोनों के ही अटैक्स एक दूसरे से क्लैश करते हैं और एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि टाइफ्लोजन नीचे गिर चुका है, यानी कि इस मैच का विनर है ऐश कैचम और उसने फाइनली गोल्ड को डिफीट कर दिया है। गोल्ड यहाँ पर ऐश से हाथ मिलाता है और कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो, और ऐश को पता चलता है कि उसकी अगली बैटल होने वाली है ब्रेंडन के साथ, जो कि होन रीजन का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है और उसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी हैं। सो ऐश और ब्रेंडन स्टेडियम में या फिर कह लो बैटल अरीना में पहुंच जाते हैं और दोनों ही ट्रेनर्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं बैटल से पहले और एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। ऐश इससे पहले ब्रेंडन से बैटल कर चुका है बैटल फ्रंटियर में, तो ये बैटल ब्रेंडन के साथ उसकी सेकेंड बैटल होने वाली है। तो रेफरी बोलता है कि ब्रेंडन के पास सारे ही लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं, तो ब्रेंडन मेगा एवोल्यूशन और जायगंटामैक्स यूज नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ऐश है वो मेगा एवोल्यूशन या फिर जायगंटामैक्स बैटल में यूज कर सकता है। एंड यहाँ पर बैटल स्टार्ट हो जाती है। ब्रेंडन अपने पहले पोकेमॉन को निकालता है जो कि होता है उसका रेजिआइस, जिसके अगेंस्ट में ऐश निकालता है अपने सरफेज को। रेजिआइस ब्लिजर्ड का यूज़ करता है बट सरफेज को उसका कुछ डैमेज नहीं पड़ता है। इसके बाद ऐश बोलता है सरफेज यूज़ करो मीटियोर असॉल्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव होता है सरफेज का, जो कि रेजिआइस को हिट कर देता है और रेजिआइस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज रिसीव होता है। इसके बाद रेजिआइस आइस पंच का यूज़ करता है, ऐश का सरफेज ब्रूटल स्विंग का यूज़ कर देता है और दोनों के ही अटैक एक दूसरे को लगते हैं एंड एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। और इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि रेजिआइस नीचे गिर चुका है, यानी कि ऐश का सरफेज जीत चुका है। इसके बाद ब्रेंडन अपने रेजिस्टील को बाहर भेजता है जो कि उसका सेकेंड पोकेमॉन होता है। रेजिस्टील यहाँ पर आयरन डिफेंस का यूज़ करता है, जिस वजह से सरफेज के जो मूव्स हैं वो रेजिस्टील के ऊपर इफेक्ट नहीं करते हैं। इसके बाद रेजिस्टील बुलेट पंच का यूज़ कर देता है जो कि सरफेज को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है एंड यहाँ पर सरफेज फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश भी अपने सेकंड पोकेमॉन को निकालता है जो कि होता है उसका एम्बोर। पिग्नाइट के साथ ट्रेनिंग करने के बाद ऐश का जो पिग्नाइट है वो फाइनली एम्बोर में इवॉल्व हो जाता है। इसके बाद जो रेजिस्टील है वो स्टोन एज का यूज़ कर देता है एंड ऐश का जो एम्बोर है वो फ्लेम थ्रोवर का यूज़ कर देता है। दोनों ही पोकेमॉन्स को एक दूसरे के जो अटैक है उसका काफ़ी ज़्यादा डैमेज रिसीव होता है। तभी यहाँ पर ऐश बोलता है चलो एम्बोर इसको ख़त्म करने का समय आ चुका है, यूज़ करो ओवर हीट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट है मूव होता है जो कि सुपर इफेक्टिव होता है रेजिस्टील के ऊपर। बट यहाँ पर रेजिस्टील फेंट नहीं होता है क्योंकि वो इस अटैक को सह लेता है और एक पावरफुल बुलडोज मूव का यूज़ करता है जो कि एम्बर को बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता है। दोनों ही पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके थे, तो ऐश बोलता है एम्बर फ्लेम थ्रोवर का यूज़ करो एंड यहाँ पर ब्रेंडन बोलता है रेजिस्टील मेटल ग्लॉ का यूज़ करो। दोनों ही मूव्स एक दूसरे को लगते हैं बट यहाँ पर रेजिस्टील नीचे गिर जाता है एंड ऐश का एम्बर यहाँ पर उस मूव से बच जाता है। इसके बाद ब्रेंडन अपने थर्ड पोकेमॉन को निकालता है जो कि होता है उसका रेजिरॉक। एम्बर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था, तो यहाँ पर जो रेजिरॉक है वो स्टोन एज का यूज़ कर देता है
जो कि एम्बर को लग जाता है और एम्बर इजीली फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश भी अपने थर्ड पोकेमॉन को निकालता है जो कि होता है उसका लुकारियो। रेजिरॉक अर्थक्वेक का यूज करता है बट ऐश का लुकारियो डबल टीम का यूज करके उस अटैक से बच जाता है और एक ऑरा स्पेयर यूज कर देता है रेजिरॉक के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है रेजिरॉक को। इसके बाद जो रेजिरॉक है वो हेड स्मैश का यूज़ कर देता है जो कि ऐश के लुकारियो को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है। तभी ऐश अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा लुकारियो में, और मेगा लुकारियो एक जाइंट ऑरा स्पेयर का यूज़ कर देता है रेजिरॉक के ऊपर, और रेजिरॉक यहाँ पर एक ही बार में फेंट हो जाता है। इसके बाद ब्रेंडन अपने फोर्थ पोकेमॉन को निकालता है जो कि होता है उसका रेजिलैकी। रेजिलैकी आते ही साथ एक बॉडी स्लैम का यूज़ कर देता है लुकारियो के ऊपर, बट लुकारियो को ज़्यादा कुछ डैमेज रिसीव नहीं होता है, बट लुकारियो यहाँ पर पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद ऐश का लुकारियो यानी कि मेगा लुकारियो यूज़ कर देता है पावर अप पंच का, जिसको रेजिलैकी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको ज़्यादा कुछ डैमेज रिसीव नहीं होता है। तभी ऐश बोलता है मेगा लुकारियो ऑरा स्पेयर का यूज़ कर दो, और यहाँ पर ब्रेंडन बोलता है रेजिलैकी जैप कैनन का यूज़ करो। दोनों ही पोकेमॉन्स अपनी मूव का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर जैप कैनन का जो डैमेज है वो लुकारियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है और लुकारियो फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश भी अपने फोर्थ पोकेमॉन को निकालता है जो कि होता है पिकाचू। तो यहाँ पर जो रेजिलैकी है वो थंडर का यूज़ करता है और ऐश का पिकाचू यहाँ पर इलेक्ट्रो बॉल का यूज़ कर देता है, एंड यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स होते हैं तो दोनों को ज़्यादा कुछ डैमेज रिसीव नहीं होता है। तभी ऐश बोलता है पिकाचू आयरन टेल का यूज़ करो, एंड यहाँ पर जो ब्रेंडन होता है वो बोलता है गीगा इम्पैक्ट का यूज़ करो, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मूव होता है, जो कि पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है, बट आयरन टेल भी रेजिलैकी को लग जाता है और रेजिलैकी यहाँ पर फेंट हो जाता है। इसके बाद ब्रेंडन अपने फिफ्थ पोकेमॉन को निकालता है जो कि होता है उसका रेजिड्रैको। रेजिड्रैको आते ही साथ एक पावरफुल ड्रैगन पल्स का यूज़ कर देता है ऐश के पिकाचू के ऊपर, बट यहाँ पर जो ऐश का पिकाचू है वो उस अटैक से बच जाता है क्विक अटैक का यूज़ करके। तभी ऐश अपने पिकाचू के साथ मिलकर जी मूव का यूज़ कर देता है रेजिड्रैको के ऊपर, और रेजिड्रैको भी अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव ड्रैगन एनर्जी का यूज़ कर देता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रैगन टाइप मूव है। बट ऐश का पिकाचू ड्रैगन एनर्जी से नहीं बच पाता है और फेंट हो जाता है, बट रेजिड्रैको को भी काफी ज्यादा डैमेज रिसीव होता है। इसके बाद ऐश भी अपने फिफ्थ पोकेमॉन को निकालता है जो कि होता है उसका ड्रैकोविश। ड्रैकोविश आते ही साथ आइस फैंग का यूज कर देता है जो कि फ्रीज कर देता है रेजिड्रैको को। इसके बाद यहाँ पर जो ड्रैकोविश है वो ड्रैगन रश का यूज कर देता है रेजिड्रैको के ऊपर, और यहाँ पर रेजिड्रैको फेंट हो जाता है। अब यहाँ पर ब्रेंडन अपने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन और अपने लास्ट पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है उसका रेगिगिगस। ऐश काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है रेगिगिगस को देखकर। तभी यहाँ पर ड्रैकोविश ड्रैगन रश का यूज़ करता है और रेगिगिगस जीगा इम्पैक्ट का यूज़ कर देता है, जिसका डैमेज 200 प्लस होता है, जो कि ड्रैकोविश को ईजिली फेंट कर देता है। इसके बाद ऐश भी अपने लास्ट पोकेमॉन को निकालता है जो कि होता है उसका लेजेंडरी पोकेमॉन सोलगैलियो, और अब बैटल स्टार्ट हो जाती है रेगिगिगस वर्सेस सोलगैलियो के बीच में। तो ब्रेंडन बोलता है मैं इस बैटल को ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता हूँ, तो ऐश बोलता है मैं भी। तो दोनों यहाँ पर अपने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव्स का यूज़ कर देते हैं। रेगिगिगस मेगा पंच का यूज़ कर देता है और ऐश का जो सोलगैलियो है वो फ्लेयर ब्लेड्स का यूज़ कर देता है, एंड दोनों ही पोकेमॉन के सुपर स्ट्रॉन्गेस्ट मूव एक दूसरे को लग जाते हैं और एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। एंड एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है पूरी बैटल अरीना में, और इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि रेगिगिगस फेंट हो चुका है और ऐश का सोलगैलियो जीत चुका है, यानी कि ऐश ने डिफीट कर दिया है फाइनली ब्रेंडन को। और ब्रेंडन ऐश से हाथ मिलाता है और कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो ऐश। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है बैटल अरीना में कि ऐश ने फाइनली ब्रेंडन को डिफीट कर दिया है, और अब ऐश की जो नेक्स्ट बैटल है वो होने वाली है यूनोवा की चैंपियन आयरिस के साथ। तो ऐश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है दोबारा से आयरिस के साथ बैटल करने के लिए। तो क्या ऐश आयरिस को दोबारा से डिफीट कर पाएगा, या आप लोगों को अगले एपिसोड में पता चलेगा।